नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बीते दिनों डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर आरोप लगा था कि जमीन हथियाने का और धमकी देने का। उसके बाद डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सफाई दी थी और कह रही थी कि मेरे भाई से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं होती है बीते 10 सालों से। उसके बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई भी मीडिया के सामने आकर के बोल रहे थे कि मेरा भी मेरे बहन से कोई संबंध नहीं है, आना जाना तक नहीं है। लेकिन जब पटेल नगर में ज़मीनी विवाद चल रहा था, दो पक्ष है उसमें, एक पक्ष ने डिप्टी सीएम के भाई पर आरोप लगाया था, तो दूसरे पक्ष जो है आज मीडिया के सामने आकर के पूरी सफाई दी है और कहा है कि जो एक पक्ष है वो मामले को अटका करके रखना चाहते हैं। डिप्टी सीएम के भाई को हम जानते तक नहीं हैं, मीडिया में खबर चलने के बाद उनका हम नाम जाने हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। क्या नाम है आपका? अमर पासवान। क्या मामला था आपका? मेरा मामला यही है कि मेरा ज़मीन 1323 और उनका ज़मीन है 1423। 1323 को जबरी वो कब्जा करने के लिए विषय में वो बार बार हमसे वो कक्कू सिंह, ब्रह्मानंद सिंह और सरवन सिंह, ठीक है। उसके बाद सरकारी अमीन से 2016 में नापी हुआ था, सीईओ के आदेश पे मजिस्ट्रेट बहाल करके, जिसका नापी किए थे नरवनी सिंह मजिस्ट्रेट थे। उनके बाद का उनका भी रिपोर्ट का वो मान्यता नहीं देता है, जो कि 11 बार नापी हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। उसके बाद भी मेरा बहुत सारा ज़मीन वो कब्जा करके रखे हुए हैं। गोसाई टोला में भी एक प्लॉट है जो कि मेरा कब्जा करके वो बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम के भाई का नाम आ रहा है, ये कितना सही है? नहीं, उनका जो नाम आ रहा है उनको तो हम जानते तक नहीं है, न पहचानते तक है। मेरा उतना औकात ही नहीं है कि वहाँ तक हम पहुँच सकें। मेरा क्या स्थिति, वो बार बार यही दबाता है कि मेरा सरकार है, तुम लोग को दुसाद पासवान दे करके हमको भगा देता है, मार पीट करके, कभी हथियार से धमकी दिखाता है, कभी कुछ से। अब बहुत सारा आदमी को वो कमेटी हॉल में बुला लेता है जब नापी करने जाते हैं। तो कौन कहता है कि मेरी सरकार है? ये आपका कक्कू सिंह, ब्रह्मानंद सिंह कि ये मेरा सरकार है, कुर्मी का सरकार है, तुम्हारा इकराल दुसाद पासवान को औकात नहीं है कि तुमको हम ज़मीन देंगे। अब बार बार कभी उनसे नाम जोड़ता है ये पुन्नू सिंह से कि उनका तुम आदमी हो, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आज तक उनका नाम तक नहीं मालूम है, न्यूज़ के जरिए हमको नाम पता चला, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि पप्पू सिंह को धमकाया गया डिप्टी सीएम के आवास पर ला करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो वहाँ पे जो रिपोर्ट ये लोगों ने दिया तो हमको बुलाया गया, हम गए वहाँ। 5 घंटा इंतजार करने के बाद भी अगर वो इंसान रहता तो आता ना मेरे सामने, नहीं आया। जब हम अपने बयान को वहाँ सबमिट किया, बुलाया गया था, तो अपना बयान दे करके वहाँ से हम चले आए। उसके बाद वो पीछे से जा करके वहाँ से फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। उसके ही माध्यम से वीडियो देखने के बाद हमने न्यूज़ पे ये फोकस दिया अपना। वहाँ पिन्नी सिंह आए थे क्या? नहीं, वहाँ नहीं आए थे, कोई नहीं थे। हम ही लोग थे, पूरा मेरा परिवारजन था और कोई नहीं था। जितना मेरा रिश्तेदार है जो लोग, वो लोग थे। भैया को लेके गए थे इनको सहयोग में। कौन है आप? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार। हाँ, मैं इनके सहयोगी हूँ। हाँ, जहाँ तक बात हो रही है डिप्टी सीएम उनके भाई को बदनाम करने की, ये सरासर साजिश रचा जा रहा है। ये साजिश इसलिए रचा जा रहा है कि ये ज़मीन को उलझा के रखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं इनको कि हम इतना राजनीतिक करेंगे, हाँ, कि ज़मीन उलझ के रह जाएगा। 5 साल से उलझा के डिप्टी रखा सीएम हुआ के है। भाई का नाम आ रहा है। ये सरासर राजनीतिक है, कोई उनका कोई लेना है देना नहीं है इस मैटर से। ये एकदम सरासर गलत है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और जो न्यूज़ रिपोर्टर वाला दिखा रहे हैं उनको सच्चाई दिखाना चाहिए, गलत अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए। ये राजनीतिक हो रही है क्योंकि वो पटेल समाज के अध्यक्ष हैं, उनका नाम ब्रह्मानंद सिंह है और कक्कू सिंह है। इसको हमेशा धमकाते रहते हैं। क्या कहते हैं जी, बताइए? बहुत सारा गाली गुप्ता करता है, मारपीट करता है। उसके बाद में बहुत सारा का ज़मीन वो हथिया के रखा हुआ है। एक मेरा ही नहीं, बहुत लोग का, जो जिसमें वो बनाए हुए है उसका भी ज़मीन नहीं है। जो 1423 के लिए लड़ रहा है वो एक मठ का ज़मीन है, लेकिन तब भी वो उसको कब्जा करके रखा हुआ है कि गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में मिला है। कोई साबुत नहीं है उसका कि गिफ्ट में मिला है। अगर वो लोग खड़ा हो जाए तो इसका कमेटी हॉल टूट जाए। बोलिए, क्या है? मैं अमर पासवान हूँ। मेरा ज़मीन कक्कू सिंह और ये सरवन सिंह
ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ है। भू माफिया बताता अपने आप को, बोलता है कि हरिजन का ज़मीन नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार का सरकार है ये, समझें। हमको खाली यही इंसाफ चाहिए सरकार से कि सर प्रशासन से या फिर सरकार को गुहार लगाते हुए बोल रहे हैं कि मेरा इंसाफ करें। आपका मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरिजन थाना में भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, वो भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है कि वहाँ पे भी हमने केस दर्ज किया था। उसके बाद भी ये सरवन सिंह और ये कक्कू सिंह वो लोग जा करके बार बार मीडिया में मेरा नाम उछाल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। बोलते हैं कि पासवान तुमको कहीं से नहीं आने देंगे, हम इतना राजनीतिक खेलेंगे कि तुमको भागने का जगह दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए गुहार करते हैं भगवान की सरकार से कि मेरा ज़मीन को इंसाफ दिलाया जाए और मैं हमको इंसाफ करें। और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि मेरा सुना जाए। तो सुना आपने, जो दूसरा पक्ष है जिनकी ज़मीन है वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के भाई को हम जानते तक नहीं हैं, वो कौन है। मीडिया में जब उनका नाम चला तो हम नाम जाने, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है। और साथ में ये भी दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि वो जो आदमी है वो व्यक्ति है पप्पू सिंह, और एक और व्यक्ति का नाम लिया, उसका नाम लेकर के कहा कि ये सब मामले को अटकाना चाहते हैं, ये मेरी ज़मीन है पूरी तरीके से, जिस पर वो दावा कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम के भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बीते दिन काफ़ी बड़ा राजनीतिक बवंडर भी हुआ था, विपक्ष इसको उछाल भी रहा था मीडिया में। लेकिन अब जो है दूसरे पक्ष जो है, जो जिसके लिए डिप्टी सीएम के भाई जो है दूसरे व्यक्ति को धमकाया था, वही आदमी आकर के मीडिया के सामने पूरी तरीके से बात रख दी और सफाई दे दी है। तो आगे क्या कुछ होता है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।